Assalamu alaikum. Myself Mohammad Shaban and you're watching Advanced Learning and Skills. आज हम देखेंगे पाकिस्तान की सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। On 24 October 1954, जनरल गुलाम मोहम्मद वायलेटेड फर्स्ट असेंबली। पहली असेंबली किसने तोड़ी, किसने वायलेट किया? जनरल गुलाम मोहम्मद ने। ठीक है। एंड उस टाइम पे स्पीकर कौन थे? मौलवी तमीज़ुद्दीन। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद लॉन्गेस्ट गवर्नर जनरल रहे हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। वेंट टू फेडरल कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट आजकल जो सबसे बड़ी अदालत है वहाँ पे जो है वो तब कहाँ थी? कराची में। एट दैट टाइम जस्टिस वाज मोहम्मद मुनीर, तो वहाँ पे चीफ जस्टिस कौन थे? मोहम्मद मुनीर। वही मोहम्मद मुनीर जो बॉर्डर लाइन के टाइम रेड क्लिफ के साथ थे। ठीक है। तो मोहम्मद मुनीर ने क्या कहा कि गवर्नर जनरल को ये हक नहीं कि वो असम्बली तोड़े, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत है। मींस इनजस्टिस किया गया, इंसाफ नहीं किया गया। तो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली कब बनाई गई और कैसे? सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली वाज फॉर्म्ड ऑन 28 मई 1955। 1955 में इसको बनाया गया। इसके टोटल मेंबर्स 80 थे। स्पीकर कौन थे? मिस्टर अब्दुल वहाब। ठीक है। फर्स्ट सेशन ऑफ सेकंड असेंबली वाज फॉर्म्ड ऑन 7 जुलाई 1955 इन मरी। फर्स्ट सेशन सेकंड असेंबली का। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है, मिक्स नहीं करनी। अब फर्स्ट स्पीकर ऑफ फर्स्ट असेंबली वो कौन थे? सेकंड स्पीकर ऑफ फर्स्ट असेंबली वो कौन थे? सेकंड असेंबली के फर्स्ट स्पीकर कौन थे? ये सारी चीज़ें क्या है, मिक्स होने वाली हैं, लेकिन ये चीज़ें मिक्स नहीं करनी। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुकी हैं। ठीक है। तो पहले स्पीकर कौन थे? कायदे आज़म। दूसरे स्पीकर कौन थे फर्स्ट असेंबली के? मौलवी तमीज़ुद्दीन। सेकंड असेंबली के फर्स्ट स्पीकर अब्दुल वहाब। अब फर्स्ट सेशन कहाँ पे मुनक़िद हुआ? 7 जुलाई 1955 को मरी में। सेकेंड असेंबली रिमेन्स फॉर द पीरियड ऑफ 2.5 to 3 years। ठीक है, ये 2.5 से 3 साल रही थी इसके बाद, क्योंकि अयूब खान ने मार्शल लगा दिया था 1958 में, तो इस वजह से ये क्या है, डिज़ोल्व हो गई थी। फर्स्ट अपोजिशन पार्टी इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वाज जिन्ना अवामी लीग established by अब्दुल हमीद भाषानी in 1949। ठीक है, ये अपोजिशन पार्टी कब बनाई गई? 1949 में बनाई गई। ये फर्स्ट अपोजिशन पार्टी थी। ठीक है, इससे पहले भी कोई पार्टी बनाई गई थी, आप लोगों को याद होगा, कम्युनिज्म एक पार्टी थी, वो 1948 में बनाई गई थी। ठीक है। फर्स्ट अपोजिशन लीडर इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वाज हुसैन शहीद सहरवर्दी। कौन थे अपोजिशन लीडर? पहले वो थे हुसैन शहीद सहरवर्दी। पहली अपोजिशन पार्टी कौन सी थी? जिन्ना अवामी लीग। उसके बानी कौन थे? अब्दुल हमीद भाषानी। वो कब बनाई गई? 1949 में। अब आ जाते हैं 2025 में कि अब हाउस ऑफ लीडर ऑफ हाउस कौन है हमारे पास, एंड अपोजिशन लीडर कौन है? ऐसी पार्टी जिसकी असम्बली में नुमाइंदगी हो पार्लिमानी पार्टी कहलाती है, और उसके लीडर को, उसके हेड को लीडर ऑफ हाउस कहते हैं। ठीक है। अब 2025 में लीडर ऑफ हाउस कौन है? मिस्टर शहबाज शरीफ। एंड पंजाब में कौन है? मरियम नवाज। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पेटिकॉट गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है? गवर्नड बाय वोमेन, गवर्नमेंट बाय वोमेन इज कॉल्ड पेटिकॉट। तो अब पंजाब में कौन सी गवर्नमेंट है? पेटिकॉट गवर्नमेंट है। ठीक है, पेटिकॉट। अहमद खान भच्चर इज अपोजिशन लीडर इन पंजाब। ठीक है, पंजाब में इस टाइम 2025 में अपोजिशन लीडर कौन है? अहमद खान भच्चर। अब मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन किसने लड़ा था? सीएम का। ठीक है, वो कौन थे? राना आफ्ताब अहमद। उसने मरियम नवाज के आगे क्या है, उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। लीडर ऑफ हाउस इन सेनेट। अब सेनेट में लीडर ऑफ हाउस कौन है? मिस्टर इसहाक डार हैं। और अपोजिशन लीडर सेनेट में शिबली फराज हैं। ये चीज़ें क्या है, याद रखनी है। अब गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा। अब आ जाते हैं अगेन 1955 में। गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा, जो कि 16 अक्टूबर 1955 से 22 मार्च 1956 तक रहे थे। ठीक है, ये उनका दौरे हुकूमत बताया।
द फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चौधरी मोहम्मद अली। फेमस प्राइम मिनिस्टर क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का आइन बनाया था। कीप इन माइंड मोहम्मद अली बोगरा एंड चौधरी मोहम्मद अली आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज़। ठीक है, ये पाकिस्तान के 4th प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने पाकिस्तान का आइन बनाया था। बिफोर गवर्नर जनरल ही वाज इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ बोगरा। देखें मोहम्मद अली बोगरा के ये क्या है, इंटीरियर मिनिस्टर थे। He died on 13 November 1969 in England and was buried in Tehran। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि चौधरी मोहम्मद अली कहाँ पे फोत हुए एंड इनकी कब्र कहाँ पे है। ये बारहा क्वेश्चन आ चुका है इंटरव्यूज़ में। वो 13 नवंबर 1969 को इंग्लैंड में फोत हुए एंड तेहरान में उनकी कब्र है। ठीक है, अब इसके साथ ही कुछ और फेमस लीडर्स हैं उनको देख लेते हैं कि वो कहाँ पे बोरीड हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, वो जेरूसलम फ़लस्तीन में क्या है, उनकी कब्र है यरूशलेम में। चौधरी रहमत अली, ठीक है, इनकी कब्र कहाँ पे है, कैम्ब्रिज इंग्लैंड में। सर आगा खान इजिप्ट में, सर आगा खान इजिप्ट में दरिया नील के साथ। दरिया नील कहाँ है, इजिप्ट में है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, जिसको बाबाए सहाफ़त भी कहा जाता है, एंड ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान वो शख्स थे जो पाकिस्तान बनने से पहले उनका बहुत अहम किरदार है पाकिस्तान में, क्योंकि वो एक क्या करते थे, ट्रांसलेटर के तौर पे बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया। ही डाइड इन 1956 एंड बोरीड इन गोजरावाला वज़ीराबाद। उनकी कब्र कहाँ है, वज़ीराबाद में है। लक्ष्मी चौक जो कि लाहौर में मौजूद है, उसका भी नया नाम मौलाना ज़फ़र अली ख़ान चौक रखा गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का हिस्सा नहीं है, लेकिन फॉर इंफॉर्मेशन साथ में चीज़ें जो आ जाती हैं उनको बंदा कर लेता है। ठीक है, अब ऑन अगेन 1956 में वापस चले जाते हैं। 4 मार्च 1956 सिकंदर मिर्ज़ा टुक द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बट द इलेक्टेड प्रेसिडेंट वाज अयूब खान। अब ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। हलफ किसने लिया था, सिकंदर मिर्ज़ा ने, लेकिन जो उस टाइम उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, चौधरी मोहम्मद अली थे, और उन्होंने पाकिस्तान का आइन बनाया। जैसे ही आइन बनता है किसी मुल्क का, तो आइन के मुल्क का सदर होता है। उससे पहले हमारे पास क्या है, गवर्नर जनरल होता था और डोमिनियन स्टेट था पाकिस्तान। लेकिन जैसे आइन बना तो आइन तैयार हो गया था। हालांकि 23 मार्च 1956 को आइन आया, लेकिन उससे पहले ही सिकंदर मिर्ज़ा ने क्या है, हलफ लिया था 4 मार्च 1956 को। लेकिन अयूब खान ने कहा कि नहीं, प्रेसिडेंट मैंने बनना है, मैं बनूंगा। तो अयूब खान को इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट बनने के लिए, सदर बनने के लिए। इलेक्टेड प्रेसिडेंट आ जाए तो अयूब खान है। अगर पहले ओथ किसने लिया, पहला हलफ किसने लिया, तो वो थे सिकंदर मिर्ज़ा। इन 1956 पाकिस्तान बिकम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आइन में पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर किया गया। ठीक है, इस्लाम बिकेम स्टेट रिलीजन। ठीक है, स्टेट रिलीजन 1973 में बना इस्लाम, लेकिन ये सिर्फ जो मुल्क का नाम था पहले आइन में 1956 वाले में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया था। ठीक है, इन 1962 में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में से इस्लामी जमहूरिया इस्लामिक रिपब्लिक को हटा दिया गया था। लेकिन वहाँ पे क्या है, आवाम ने एहतजाज शुरू किया तो 3 मंथ के बाद अगेन उसको ऐड कर दिया गया था। ठीक है, इन अक्टूबर 1955 थर्ड पॉलिटिकल पार्टी रिपब्लिकन पार्टी वाज फाउंडेड। ठीक है, तीसरी पॉलिटिकल पार्टी रिपब्लिकन पार्टी फॉर्म की गई बाय खान अब्दुल जब्बार खान। ठीक है, उसके हेड कौन थे, खान अब्दुल जब्बार खान। कीप इन माइंड, खान अब्दुल जब्बार खान ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई है, एंड खान अब्दुल गफ़ार खान वो अलहदा शख्सियत हैं, और ये जिनको बाचा खान कहते हैं, सरहदी गांधी कहते हैं, वो अलहदा शख्सियत हैं, ये अलहदा है। बिहाइंड दिस सिकंदर मिर्ज़ा वाज इन्वॉल्व। ठीक है, इसके पीछे क्या है, सिकंदर मिर्ज़ा का हाथ था।
तो ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली बन गई, उसमें जो जो वाक़यात हुए वो हमने डिस्कस कर लिए यहाँ तक। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 1 यूनिट के पूरे पाकिस्तान को सूबों को ख़त्म करके 1 यूनिट बनाया गया था, कितने अरसे के लिए बनाया गया था, और ये सारी चीज़ें देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।